फ्रेंड्स, मैं विजय बहादुर, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पिछली वीडियो में अभ्यास 1C का जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम हल किए थे। आज इस अभ्यास में हम परिमेय संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे। अभ्यास 1 के A, 1 का B तथा 1 का C में हम परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना सीखे थे। आज इस वीडियो में हम जो है परिमेय संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए, पहला सवाल क्या है हमारा। पहला सवाल बोल रहा है कि हल कीजिए। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि हल कीजिए। -9/8 ब्रैकेट में, उसके बाद यहाँ पर गुणे का चिन्ह है -32/-3। अब यहाँ देखो, परिमेय संख्या को गुणा करने से पहले हम यहाँ पर कुछ जो है नोट्स बता दे रहे हैं कि क्या क्या आगे मतलब इस प्रश्न में क्या क्या आगे मिल सकता है। जैसे कोई परिमेय संख्या हो, माइनस ए दिया है, -a/b दिया हो, उसके बाद यहाँ पर इंटू दिया हो, उसके बाद यहाँ दिया हो -b/, जो -b/a दिया हो। अब हम क्या बोल रहे थे कि जब परिमेय संख्याओं को जोड़ना या घटाना होगा तब हम जो है नीचे वाले संख्या मतलब हर जो होता है नीचे जो होती है इसको हर बोलते हैं। नीचे वाली संख्या को हमेशा हम लासा निकालते हैं, लासा। लेकिन हम बताए थे कि जब हम परिमेय संख्या को गुणा करना सीखेंगे तो वहाँ पर जो है हर का कोई मतलब नहीं रहेगा। वहाँ पर हम डायरेक्ट जो है गुणा करेंगे। जैसे भी यहाँ पर क्या दिया है, -a/b दिया है, उसके बाद यहाँ पर गुणटू दिया है, यहाँ पर दिया -b/a दिया है। अब क्या करेंगे, जब परिमेय संख्याओं को हम जोड़ रहे थे उस समय भी हम ब्रैकेट को सबसे पहले हटाते थे। इसमें भी हम ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ब्रैकेट को जो हटाएंगे तो यहाँ पर -a जो है -a/b दिया है, -a/b इंटू देखो यहाँ पर माइनस दिया है तो ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -b/, यहाँ पर a दिया। अब देखो यहाँ पर -a कैपिटल में दिया है, लेकिन यहाँ पर -a जो है स्मॉल में दिया है। तो ये देखो, जब गुणा किया जाएगा तो जैसे कोई संख्या होती है a/b दिया है, मतलब 4/2 दिया है, उसके बाद इंटू दिया है तो 2/4 दिया है। तो अब देखो, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या हम काट सकते हैं, ऊपर वाली संख्या से हम नीचे वाली संख्या काट सकते हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 गुणे 1 अर्थात 1 आएगा। उसी प्रकार ये अब देखो यहाँ पर -a कैपिटल में दिया है, लेकिन यहाँ -a स्मॉल में दिया, तो ये वाली संख्या तो कटेगी नहीं, लेकिन ये जो है -b और -b कट जाएगा। -b कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -a इंटू जो है यहाँ पर देखो -1/a बचेगा। अब देखो, इसको जब आपस में हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुणा का संबंध हुआ, गुणक चिन्ह संबंध हुआ। जब गुणक संबंध में जब माइनस गुणे माइनस जब होता है तो हमेशा प्लस में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी प्रकार -a और -1 को गुणा जब होगा तो यहाँ पर +a हो जाएगा /a हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो, यहाँ पर प्लस हो गया तो किसी भी संख्या का प्लस नहीं लिखा जाता क्योंकि वह हमेशा ऑलरेडी रहता है, तो उसको हम a/a लिखेंगे। इसका आंसर कितना आएगा, a/a होगा। अब उसी प्रकार ये आपका सवाल दिया है, इसका आंसर यहाँ पर हल कर दिया। अब देखो, ये जो सवाल है इसको हम हल करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है, -9 जो है -9/8 दिया है। उसके बाद यहाँ पर इंटू दिया है -32 जो है -3। ब्रैकेट सबसे पहले हटाएंगे, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। अब इस तरह कंडीशन में जो है जैसे -3/-4 दिया हो तो जो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस में हमेशा कर जाता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3/4 आएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या है, -32 जो है -3 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो ये इस वाली संख्या से हम इस वाली संख्या को काट सकते हैं क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है। देखो, अब देखो 8 एकम 8, 8 चौक कितना होता है, 8 चौक 32 होता है। अब बचा यहाँ 3, देखो 3 एकम 3, 3 का कितना 9 हुआ। अब देखो माइनस, देखो यहाँ पर -3 और गुणे, यहाँ गुणा का चिन्ह था गुणे 4, तो -3 गुणे 4 कितना होता है 12, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगाते हैं।
अब देखो यहाँ पर हम परिमेय संख्याओं को एक बार और बता दे रहे हैं कि कैसे संख्या काटी जाती है। जैसे यहाँ पर 3 बटे जो 4 दिया हो, उसके बाद गुणे दिया हो -8 बटे जो हो 3 दिया हो। अब देखो ये 3 और ये 3 बराबर है, इससे हम इस संख्या को काट सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम 1 करेंगे तो 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके आगे हम यहाँ इस तरह लिख सकते हैं 3 गुणे -8 बटे क्या लिख सकते हैं 4 गुणे जो 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा -8 कितना 24 बटे जो है 4 × 12 होगा 12। अब देखो 12 हो गया। अब देखो 4 × 12, अब देखो 4 × 12 4 × 24, अर्थात कितना आएगा 3 एकम 3 3 दूना 6। इसका आंसर कितना आएगा -2/2 आएगा। अब देखो इतना करने से, इतना हम कर रहे हैं तब आपको प्रश्न हल हो रहा है। तो इसको ना करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से गुणा काट दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 से 3 इसको काट देंगे और उसके बाद 4 एकम 4 4 दूना 8। अब देखो ये आसान है करना कि ये आसान है इसे हल करने के बाद काटना, तो अर्थात जो है ये आसान है। इस तरह जब प्रश्न होगा तो आप इस तरह काट देंगे। अब जैसे यहाँ पर हम दूसरा सवाल बता दे रहे हैं, जैसे माइनस यहाँ 12 दिया, -12 बटे जो है 14 दिया, इंटू जो दिया 7 बटे जो है -7 बटे जो है 12 दिया है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि जो पहले देखो नीचे से नीचे वाली संख्या नहीं काटेंगे। जब जैसे 1/12 बराबर जो है 3/12 दिया, तो आप जो बराबर में जब दिया होगा तो नीचे वाली संख्या जो हर जो है बराबर रहेगा, तो नीचे से नीचे वाली संख्या काट देंगे, ऊपर से ऊपर वाली संख्या काट देंगे। जब हम द्विघात समीकरण को हल करना बताएंगे या समीकरण को हल करना बताएंगे, तब वहाँ पर हम इस चीज़ को चर्चा करेंगे। हालांकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं, तो इसलिए हम आपको सिर्फ बेसिक बता दिए हैं समझने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो -12 बटे क्या है 14 है, उसके इंटू 7 बटे 12। अब देखो यहाँ पर 7 एकदम 7 दूना कितना होता है 14 होता है। अब देखो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, तो 12 एकम 12 और यहाँ पर 12 एकम 12। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया -1 गुणे 1 बटे जो है यहाँ पर 2 गुणे 1, अर्थात इसका आंसर कितना आया -1/2 आया। इसका आंसर 2 है। हमें आशा होगा कि आप इस तरह तिरछा मतलब गुणा काटना समझ गए होंगे। अब हम दूसरे सवाल पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम गणित मंथन का दूसरा सवाल हल कर रहे हैं। जो हमें पहला सवाल हल किया, उसके बाद दूसरा सवाल हल करेंगे। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने सवाल है जिसको हम आज इस कक्षा में हम पूरा सभी सवाल को हल करेंगे। अब देखो दूसरा सवाल क्या था, यहाँ पर माइनस जो है -32 बटे 32 है ब्रैकेट में, उसके बाद इंटू दिया है -7 बटे जो है 36 दिया। हम बताए थे उस वीडियो में कि जब कोई संख्या अकेले हो मतलब जैसे 4 हो, उसके नीचे कोई संख्या ना दिया हो तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है 4 बटे 1 बराबर 4 ही होता है। इसी प्रकार ये है, देखो -32 है, तो सबसे पहले हम क्या हटाएंगे, पहले ब्रैकेट हटाएंगे, तो यहाँ पर 32 इंटू जो है 7 बटे 36 होगा। अब देखो अब हम इस संख्या को इससे मतलब कौन सी संख्या से काटे कि ये दोनों कट जाए, तो 8 लिखो। देखो 8 चौक 32 होता है, 8 चौक 32, 8 से कटेगा नहीं, 4 8 32 होता है, 4 8 32 4 9 36 होता है, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा -8 गुणे 7 बटे 9, 7 8 56 आएगा, -56 बटे जो है 56 बटे 9 आएगा। अब देखो ये 3 से कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा -56 बटे 9 आएगा। अब इसी प्रकार तीसरा सवाल है, अब देखो यहाँ पर तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि तीसरा सवाल को भी हमें हल करना है। तो -36 बटे जो है 36 बटे 5 इंटू जो है ये ब्रैकेट में दिया, इंटू जो है मतलब 20 बटे जो है -3 दिया। अब इसको हम हल करना है। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, -36 बटे जो है 5 इंटू जो है ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -20 मतलब -20 मतलब भागे 3 दिया है। अब देखो अभी हम इसको हमें काटना है, तो क्या करेंगे 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना 6। देखो 12 3 36 होता है, तो 3 एकम 3 3 दूना 6। आप इस तरह भी काट सकते हैं, यदि आपको पहाड़ा याद हो तो उस तरह भी काट सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 5 एकम 5 5 जो कितना होता है 20 होता है, अर्थात इसका जब हल करेंगे कितना आएगा -12 बटे जो है -12 पूरे जो है -4 आएगा, क्योंकि नीचे सब एक एक आ गया तो एक का कोई मतलब होता नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, 12 चौक कितना होता है 48 होता है। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस हो गया, अर्थात देखो प्लस 48 लिखा नहीं जाता, क्योंकि
48 के आगे मतलब जब कोई संख्या लिखा होता है तो वह हमेशा जो है प्लस में रहता है, ये माइनस चिन्ह नहीं लगा है तो तीसरे का सवाल जो 48 आ गया। उसी प्रकार चौथा सवाल है जिसको हम आज हल करेंगे, जिसमें दिया है 13/15 दिया है इंटू जो है -25/26 दिया है। अब देखो इसको हमें हल करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर ब्रैकेट है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे 13/15 इंटू जो है -25/26 दिया है 25/26। हम देखो ये 13 है, 13 दूना कितना होता है 26 होता है। उसके बाद देखो 5 है, 5 13 15 5 25, अर्थात इसका कितना आएगा आंसर माइनस, देखो -1 + 1 गुणे -5 बटे जो है 3 गुणे 2 होगा। उसके बाद देखो 1 गुणे 5 कितना होता है 5 होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस बटे जो है यहाँ पर 3 दूना 6, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा -5/6 आएगा। उसी प्रकार दूसरा सवाल है, मतलब दूसरा प्रश्न है, उसमें भी गुणा करना है, गुणा कीजिए, ये प्रश्न दिया है गुणा कीजिए। अब दूसरे में क्या सवाल दिया है, पहला है क्या 7/6 को -24 से, यहाँ पर देखो को का अर्थ है को का अर्थ है गुणा करना, को का अर्थ क्या है गुणा करना, को का अर्थ क्या है गुणा करना। तो इसको हम अपनी भाषा में लिखेंगे 7/6 को मतलब गुणा करना, मतलब गुणे का चिन्ह इस तरह गुणा करना, तो ये गुणा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर -24 दिया है। अब देखो इसको जब हम हल करेंगे कितना आएगा 6 चौका कितना होगा 24 होगा, अर्थात देखो 7 चौक कितना होता है 28 होता है, यहाँ पर -28 होगा। अब दूसरा सवाल क्या है, इसमें -9/8 ब्रैकेट में दिया है। उसके बाद को दिया यहाँ पर को -16/3 होता है, 16/3 है। अब इसको जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा -9/8 को मतलब गुणा होता है, जो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद देखो -16/3 है। अब देखो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9 होता है, 3 एकम 3 3 तिरका 9। अब 8 एकम 8 और 8 दूना कितना होता है 16 होता है, अर्थात क्या होगा -3 गुणे -2 बराबर क्या आएगा 3 दूना कितना होता है 6 होता है, यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो दूसरे का सवाल -6 +6 आएगा। अब चौथा इसमें दिया है दूसरे का दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरे का दूसरा सवाल दिया है, दूसरे का तीसरा सवाल है, दूसरे को लगा दिए यहाँ पर। तो दूसरे का दूसरा सवाल है कि 16 बटे जो है 21, 16/21 को -14/5 से। अब हम बताएं कि 16 पे सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, 16/21 यहाँ माइनस नीचे था, ऊपर जब ब्रैकेट हटाएंगे ऊपर चला जाएगा। को मतलब होता है गुणा करना, यहाँ पर गुणे के चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर -14/5। अब देखो क्या करेंगे आप, अब इसको काटेंगे कितना किस तरह काटेंगे, देखो 7 दूना 14 होता है, 7 21 होता है। तो यहाँ पर देखो इस वाली संख्या को इससे काटेंगे, इस वाली संख्या से इससे काटेंगे, इस वाली संख्या से इससे काटेंगे, लेकिन इस वाली संख्या से इसको नहीं काटेंगे। अभी जब हम ये पूरा सवाल हल कर लेंगे उसके बाद लास्ट में हम एक बार और बताएंगे कि कौन सी संख्या किससे काटी जाती है। तो अब क्या करेंगे, देखो 7 दूना 14 7 तिरक 21। अब देखो और कोई संख्या कटेगा नहीं, 3 से 16 कटेगा नहीं, 2 से 5 कटेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर -16 गुणे जो -2/5 गुणे 3 5 गुणे 3, तो इसको आएगा 16 दूना 32, माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस का चिन्ह लिखते नहीं हैं हम। उसके बाद 5 दिया कितना होता है 15 होता है, इसका आंसर कितना आएगा 32/5। अब यहाँ पर चौथा सवाल क्या है, -13 ब्रैकेट में -13/5 को -11/39 से गुणा करना, मतलब गुणा करना है। तो ये सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे -13/5 लिखेंगे। उसके बाद को का अर्थ हम क्या बताएं गुणा करना, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना बचेगा 11/39 बचेगा, 11/39। अब देखो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को नहीं काटेंगे, इस वाली संख्या को इससे काट सकते हैं, इस वाली संख्या से इसको काट सकते हैं, और इस वाली संख्या को इससे काट सकते हैं, लेकिन इस वाली संख्या को इससे नहीं काट सकते हैं ना, इस वाली संख्या से इसे काट सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो 13 एकम 13 और यहाँ पर बता दे रहे हैं 13 है, देखो यहाँ पर 13/5 दिया है, 13/5 इंटू जो 11/39। तो 13 एकम 13 होता है, 13 3 कितना होता है 39 होता है। हमें आशा होगा कि आपको
मतलब 20 से कम से 10 से लेकर 20 तक पहाड़ा याद होगा। जब आपको पहाड़ा याद होगा तभी आप गुणा परिमेय संख्याओं को हल कर पाएंगे, क्योंकि परिमेय संख्याओं में आपको भिन्न आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, भाग आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, तभी आप परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। हम एक वीडियो में भी हम हमारे ही प्लेलिस्ट में आपको जाकर देखेंगे कि जहाँ पर हम आपको दशमलव में गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना सिखाए हैं। हमें आशा होगा कि आप वो वीडियो पूरा देखेंगे। उसमें थोड़ा हमारा आवाज़ जो है साफ नहीं आ रहा है, तो इसको कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उन्हें सिर्फ जो है कंसेप्ट से मतलब होती है। तो इसको क्या करेंगे, 3 एकम 13 एकम 13 13 3 39 होता है। हम देखो यहाँ पर -1 बचा, इसको जो और आगे हल करेंगे यहाँ पर -1 बचा, गुणे जो है यहाँ पर 11 बचा। अब देखो यहाँ पर 5 गुणे जो 3 बचा। उसके बाद जो 11 एकम क्या होता है, 11 माइनस 11 हो या बटे 5 या 15, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा, -11 बटे 15 आएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा ये मतलब अभ्यास 2D का जो है ख़त्म हो गया। अब इसमें हम बता दे रहे हैं कि कैसे काटे परिमेय संख्याओं को जल्दी से। जैसे यहाँ पर दिया अभी जब हम काट रहे थे तो आप कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरह सर काट रहे हैं। तो देखो इस तरह काटा जा रहा है। जैसे यहाँ पर दे दिया 3/9 दे दिया गया, उसके बाद यहाँ पर गुणे दे दिया गया 4 बटे जो है यहाँ पर दे दिया गया 6। अब देखो क्या करेंगे, इस वाली संख्या से हम इसको भाग दे सकते हैं, इसमें दे सकते हैं, इसमें दे सकते हैं। और इस वाली संख्या को जो इसमें भाग हम दे सकते हैं, और इस वाली संख्या को इसमें हम भाग जो दे सकते हैं। भाग मतलब क्या कि 6 में हम 4 से भाग दे सकते हैं, या 6 में 4 से भाग दे सकते हैं, 4 में 6 से भाग दे सकते हैं। तो जैसे 4 बटे हमें 6 में भाग देना है इसमें, तो अब क्या करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4 आ गया। या ऊपर से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, इसका आंसर कितना आएगा, 2/3 आएगा। यही कहने का अर्थ है। अब देखो ऊपर से इस संख्या से इसको काट सकते हैं, और इस वाली संख्या को इससे काट सकते हैं, लेकिन जो इस वाली संख्या को यहाँ से, जैसे यहाँ पर 3 3 देखा ना, 3 दूना 6, इस तरह आपको नहीं काट सकते हैं, क्योंकि जैसे इस तरह आप काटेंगे तो यह गलत हो जाएगा। उसी प्रकार जो ऊपर जो संख्या दिया है, तो जैसे यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 6 दिया होता है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये आप इस तरह गुणा नहीं काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे आप दिया होता है, समीकरण दिया होता है कि 3/9 दिया है, उसके बाद जो है 6/3 दिया होता, तो आप जो है जब समीकरण इस तरह दिया हो परिमेय संख्या मतलब समीकरण के रूप में, तो आप देखो इस संख्या से देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, आप इस 3 दूना 6 इसको आप काट सकते हैं, इसको जो है आप काट सकते हैं। और 3 एकम 3, 3 3 9, इसको भी आप काट सकते हैं। और इस तरह भी काट सकते हैं, जैसे 3/9 दिया है बराबर जो है 6/3 दिया है। देखो 3 एकम 3, 3 3 9, मतलब जब समीकरण के रूप में दिया रहेगा तो इससे इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, और इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं। जब समीकरण के रूप में दिया होगा तो अर्थात जो बीच में बराबर दिया हो, देखो 3 एकम 3, 3 3 9, इसके यहाँ पर दिया है क्या, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब इसका आंसर कितना है, 1/3 आया, बराबर जो है 2/1 आया। अब देखो इसको इधर ले, इस वाली संख्या को इसमें गुणा कर देंगे, इस वाली संख्या को इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 गुणे 1 बराबर जो है 2 गुणे 3, तो इसका क्या आएगा, 1 बराबर 6। तो अनुपात यहाँ पर कितना आया था, जब इस समीकरण को आप हल कर रहे थे आपस में गुणा करके, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 3 एकम 3, 3 3 9, तो इसका आंसर कितना आया था, 6:1 आया था। तो यहाँ पर देखो 1:6, अर्थात यहाँ पर जब पलटेंगे इस तरह, जब वहाँ पर हम समीकरण को हल करना बताएंगे तो वहाँ पर हम अच्छी तरह बताएंगे कौन सी संख्या कैसे पलट जाती है। तो यहाँ पर देखो 1:6 आ गया, इसको जब आप पलटेंगे तो 1:6 आ जाएगा इसका आंसर। हमें आशा होगा कि आप परिमेय संख्याओं को गुणा करना सीख लिए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा अभ्यास 1E गणित मंथन सीरीज कक्षा 8 को हम सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।